हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कॉन्टिन्यूटी को कंटिन्यू करेंगे। ये लास्ट लेक्चर है कॉन्टिन्यूटी के ऊपर। आज के लेक्चर में हम वो टाइप्स करेंगे जिसमें एक फंक्शन को कॉन्टिन्यूस दिया होगा और आप अननोन वेरिएबल्स निकालोगे तो उस क्वेश्चन में दिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक फंक्शन आपके पास दिया हुआ है और बोल रहा है आपको ए और बी कैलकुलेट करने और बोल रहा हुआ है फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हो इंपॉर्टेंट है, जम्मू यूनिवर्सिटी में 2019 में आया हुआ है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लो अपनी कॉपी पे। तब तक मैं इधर सोल्यूशन में फंक्शन लिखता हूं। तो आपको फंक्शन बेसिकली क्या दिया है, 1 ax प्लस बी एंड 7। क्या बोल रहे हैं, 1 कब लेना है, जब 3 या 3 से छोटा होगा। ये कब लेना है, जब 3 और 5 के बीच में लाई करेगा। और ये कब लेना है, जब x 5 से बड़ा होगा। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। और बोल रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो सिंस f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये कॉन्टिन्यूस है किसके ऊपर, उन्होंने बोला रियल नंबर के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। कुछ नहीं दिया तो समझ लो रियल नंबर। अगर ये पूरे रियल पे कॉन्टिन्यूस है तो ये 3 और 5 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो दिस इंप्लाई जो फंक्शन है वो आपका कॉन्टिन्यूस होगा 3 पे भी और 5 पे भी। मैंने 3 और 5 क्यों लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो ब्रेक दी है वो 3 पे और 5 पे दी है। अब 3 और 5 पे कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, ये मीनिंग है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और जो राइट हैंड लिमिट होगी 3 के केस में वो f ऑफ 3 के बराबर आएगी। और जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और जो राइट हैंड लिमिट होगी 5 के केस में वो f ऑफ 5 के बराबर आएगी। ये इसका मीनिंग है। अब इसकी बारी, ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, क्योंकि आप 3 पे चेक कर रहे हो फंक्शन। और ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, ये भी फंक्शन। और f ऑफ 3 इक्वल टू, ये 3 है तो इक्वल टू 3 इधर है। तो इस क्वेश्चन में फंक्शन का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव मतलब 3 के लेफ्ट साइड पे हो। और अगर आप 3 के लेफ्ट साइड पे हो तो अभी 3 से छोटे हो, और 3 से छोटे पे फंक्शन क्या लेना है, 1 लेना है। 3 पॉजिटिव मतलब 3 से बड़े हो, और 3 से बड़े पे फंक्शन क्या लेना है, ax प्लस बी लेना है। तो ऐसे और सॉल्व करेंगे तो इधर 1 आ गया, इधर कितना आ गया, x की प्लेस पे 3 डाल दो और आपके पास क्या बन गया, थ्राइस a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। ऐसे मैं 5 वाले को भी सॉल्व करूंगा, तो करिए, आप खुद करिए वीडियो को पॉज करके और फिर मिलाइए कि आपका ये आंसर आ रहा है। 5 नेगेटिव f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x और f ऑफ 5 का मतलब है इक्वल टू ये, तो 5 में क्या फंक्शन है, 7। 5 नेगेटिव का बच्चों मतलब क्या है, 5 नेगेटिव का मतलब है 5 के लेफ्ट साइड, और 5 का लेफ्ट साइड मतलब 5 से छोटे हो। तो ये 5 से छोटे पे फंक्शन क्या है, ax प्लस बी। और 5 पॉजिटिव का मीनिंग है 5 से राइट साइड मतलब 5 से बड़े हो, और 5 से बड़े फंक्शन क्या लेना है, 7 लेना है। तो ऐसे ही आएगा। अब आप अगर ध्यान से देखो तो इधर 5 डालूंगा तो ये बन जाएगा 5a प्लस बी, और उन दोनों में से कोई एक ले लो तो 7 है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो आपको क्वेश्चन में 2 चीजों पे ब्रेक दी थी, एक 3 था और दूसरा क्या पॉइंट था, 5 था। मैंने दोनों पे कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट लगाया और मेरे को कितनी इक्वेशंस मिल गई, 2 इक्वेशंस मिल गई। ठीक है, कितनी इक्वेशंस मिल गई मेरे को, 2 इक्वेशंस। अब ये 2 इक्वेशंस है और इसके अंदर वेरिएबल्स भी 2 हैं, तो आप इनको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, इसके पास भी b है, इसके पास भी b है, तो मैं लिखूंगा ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब ग्रेजुएशन में लिखना होता कि हम ये कर रहे हैं, सीधे लिख दो। तो ये कितना आ जाएगा, 5a प्लस बी इज इक्वल टू 7। ये मैंने सेकंड इक्वेशन लिखी। फिर नीचे लिखूंगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू 1। और आप करना क्या चाहते हो, सब्ट्रैक्टिंग, तो वो इधर लिख देना है ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो जब आप सब्ट्रैक्टिंग करना चाहते हो तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 5 में से 3 के 2, और ये आ गया 6, ये आ गया 3।
ये आपका 3 आया। अब इस a को उठा के किसी भी क्वेश्चन में डाल दो, यूज a इन फर्स्ट, यूज a इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट। तो जैसे आपने इधर डाला तो ये कितना आ गया 3 इंटू 3 प्लस बी, तो b कितना आ गया 1 माइनस 9 इज इक्वल टू -8। तो इस क्वेश्चन में आपका जो a आ रहा है वो 3 आ रहा है और जो b आ रहा है वो आ रहा है -8। तो कहने का मतलब है अगर a 3 होगा और b -8 होगा तभी फंक्शन 3 और 5 पे कॉन्टिन्यूस होगा। चेक कर ले, बिल्कुल कर लेते हैं। देखो a 3 और b -8, a को 3 डालो और b को -8, तो ये बना 3 डाला a को तो ये बना 3x और b को -8, तो ये बन गया। अब डालो इसमें 5 डालो तो कितना बन रहा है 5 डाला मैंने 15 -8 7 आ रहा है। अब आप इसमें 3 डालो 3 इंटू 3 9 -8 1 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट वाला फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन हमने ये 12th क्लास में भी किए हैं, मगर अभी आपके इस सेमेस्टर में भी हैं, तो इसलिए मैंने आपको दोबारा से करवा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगर आप कोई भी डाउट है मेरे को बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि k निकालो। मैंने पूरा नहीं लिखा, आप लिख देना फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 2। क्वेश्चन वाले ने खुद दिया 2 पे कॉन्टिन्यूस है। अगर फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट यही मीनिंग है। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 का कैसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x। राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x और f ऑफ 2 इक्वल टू 2 इधर है और f ऑफ 2 पे आपने क्या लेना है, k लेना है। तो ये मैंने k ले लिया, कुछ तो x तो है नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। f ऑफ 2 पे k ही है तो मैंने इधर k लिख दिया। अब चलते हैं आगे। 2 नेगेटिव का मीनिंग क्या है, 2 नेगेटिव का मीनिंग है आप 2 के लेफ्ट साइड हो, और अगर आप 2 के लेफ्ट साइड हो तो आप 2 से छोटे हो। 2 से छोटे पे क्या फंक्शन लेना है, 2x प्लस 1। 2 पॉजिटिव का मीनिंग है आप 2 के राइट साइड हो, और अगर आप 2 के राइट साइड हो आप 2 से बड़े हो तो क्या फंक्शन लेना है, 3x माइनस 1। अब डाल दो इसमें 2 तो कितना आएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, और इधर भी डाल दो 3 इंटू 2 माइनस 1, तो कितना आ रहा है 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 6 माइनस 1 5। तो जब दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपकी k वैल्यू थी उस k का आंसर क्या था 5। मतलब जब आप k को 5 रखोगे तो फंक्शन 2 पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, और नोट कर लीजिए अपने कॉपीज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये थोड़ा आपको अलग टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो आपको a निकालना है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया है 0 पे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन देख के समझ सकते हो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिख देते हैं। a फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, फंक्शन आपको दिया 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये कब लेना है, जब x 0 से छोटा होगा। फिर दूसरी वैल्यू दी है a कब लेना है, जब x 0 के बराबर होगा। तीसरी वैल्यू दी है रूट x अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट x माइनस 4 अलग है और रूट इसके ऊपर है। तो ये कब लेना है, जब ये 0 से बड़ा होगा। तो ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बोला है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किस पे, 0 पे, तो फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस है। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। और कब बराबर है, जब आप 0 ले रहे हो। लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव फंक्शन क्या लेना है, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होंगे। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। पॉजिटिव में फंक्शन क्या लेना है, अंडर रूट x अंडर रूट 16 प्लस रूट x माइनस 4, ये राइट में ले लिया। और f ऑफ 0 पे फंक्शन क्या लेना है, जब 0 है तो फंक्शन क्या है a, तो इधर a ले लेना है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आप क्या करो, अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हो।
अभी हम आगे एक फॉर्म पढ़ेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें आपको बता देता हूँ, जब हमने जीरो डाला तो cos 0 1, 1 - 1 0 और नीचे भी 0, 0/0 हम नहीं बनाते। तो जब भी cos का फॉर्मूला, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था ना, cos 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2x, और हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 - cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin² x/2, मतलब जो भी इधर एंगल होगा वो हाफ हो जाएगा। अभी एंगल कौन है 4, तो ये कितना आएगा 2 sin², एंगल जब cos x था तो x/2 था, अब 4x है तो इधर कितना आ जाएगा 2x, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा x², ऐसे। ये 1 - cos 4x का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब उसके बाद इधर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो मैं इसको रैशनलाइज करने वाला हूं, 16 प्लस √x - 4। तो जब हम रैशनलाइज करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं बताओ, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं किससे, √16 प्लस √x। अब -4 है तो +4 से भी, और नीचे भी √16 प्लस √x + 4 से, ऐसे। और ये सब बराबर किसकी है, 1 है, ठीक है। अब आ जाओ इधर दोबारा, तो मैंने इधर ये फॉर्मूला लगाया 1 - cos x किसके बराबर होता है 2 sin² x/2, मतलब जो एंगल है उसको हाफ कर दो। अब एंगल कौन है 4x, तो मैंने उसको हाफ कर दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव sin 2x अपॉन x का होल स्क्वायर, तो लिख सकता हूं, और ये 2 बाहर, साइन दोनों का स्क्वायर है, होल स्क्वायर, और 2 बाहर। अच्छा, अभी इधर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई करने नहीं है, बस ऐसे लिखने हैं साथ में, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन को मुश्किल मत बनाना कैलकुलेशन करके, कभी कभी कॉमन लेके भी चीजें कैंसिल हो जाती हैं। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये एक टर्म है x, तो इधर टर्म है ये, और ये एक टर्म है इधर ये, तो फॉर्मूला लगा a + b a - b, ये a है, ये b, a + b, ये a है, ये b, a - b। तो a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है a², तो अगर 16 प्लस √x का होल स्क्वायर माइनस b², ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, और पूरी वैल्यू किसके बराबर है 1 है। फिर आगे चलो, अब आपको मैंने कल की लेक्चर में भी एक आइडेंटिटी बताई थी, ये जो 2 है इसको बाहर ही रहने दो। मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास साइन के एंगल में कुछ भी है और वही अगर आप नीचे ले आओ तो वो 1 बन जाता है ना। अब नीचे अपनी मर्जी से आपने क्या लाया 2, बेसिकली आपने 2 नहीं लाया, आपने 4 लाया, क्योंकि इसका स्क्वायर है। आपने अपनी मर्जी से क्या लगाया, इधर 4 लगाया, ठीक है। तो जब आप अपनी मर्जी से 4 ला रहे हो तो 4 एक इधर भी लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, ये 2 बाहर निकला तो 2 का स्क्वायर कितना है 4, वो 4 और ये 4 क्या हो गया कैंसिल, वापस से वही बना। और मैंने ये क्यों लाया, कल वाले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। अब इधर देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, ठीक है। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको मिक्स नहीं हो जाए, ठीक है। ये पहला स्टेप था और ये नेक्स्ट वाला। अब जो मैंने ऊपर √x है उसको वैसे रखा है, ये कितना है √16 प्लस √x + 4, ये स्क्वायर और ये कट गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 16 प्लस √x, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, इधर 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, और ये सब किसके बराबर आ रहा है a के बराबर। ये देखो दोबारा आप सुन लो, मैंने 1 बनाने के लिए एक 2 अंदर डाला, मगर बेसिकली वो था स्क्वायर, तो बेसिकली मैंने 4 डाला अंदर, तो एक 4 बाहर भी तो लाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब ये जो 4 × 2 है 8 बाहर आ गया, तो लिमिट लगी किसको x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, किसको लगी sin 2x अपॉन 2x के होल स्क्वायर को। इधर 16 और 16 कट गया, ठीक है। अब बचा क्या √x, और √x भी कट गया, तो कितना आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस √16 प्लस √x + 4, ये बच गया, और ये सब किसके बराबर आ रहा है a के बराबर। अच्छा, फिर वही
8 और इसकी वैल्यू होती है 1, आइडेंटिटी का इक्वल वाली, और इधर x को डाला 0 तो अंडर रूट 16 प्लस रूट 0 प्लस 4 इज इक्वल टू a। अच्छा, अब ये कितना आया 8 और ये कितना आया रूट 16 कितना होता है 4 और बाहर वाला 4। अगर बच्चों हमने गलत किया होता ना क्वेश्चन तो इधर 8 और इधर 8 नहीं आता, कुछ और आ जाता। तो इसी से ही पता चलता है हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो इस क्वेश्चन में a की वैल्यू है वो 8। थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, कैलकुलेशन को आपने आराम से देखना है और मैंने आपको कोशिश की है सिंपल बनाने की। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है ए और बी की क्या चॉइसेस है, मतलब वैल्यूज ही पूछी है, ए और बी की वैल्यूज पूछी और बोले फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है। अब देखो इधर अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये 2 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखूंगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव ये है 2 नेगेटिव 2 से छोटा, तो फंक्शन लूंगा ट्वाइस ए एक्स माइनस बी। अब तो ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हो, कंसेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया है। 2 पॉजिटिव 2 से बड़ा ये फंक्शन, तो ये आ गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 पे क्या है 2 है, तो ये आ गया। अब कुछ नहीं करना है आपने, बस वैल्यूज डालनी है। ठीक है, तो इधर आपने 2 डाला तो आया ट्वाइस ए इंटू 2 माइनस बी, इधर 2 डाला तो आया ए 2 का स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 2। एक्स के प्लेस में दोनों में 2 डाला, इधर क्या बन गया 4a माइनस बी और इधर क्या बन गया 4a प्लस बी इज इक्वल टू 2। देखा जाए तो ये अलग अलग इक्वेशन आ गई। तो आपको बोला है a और b की वैल्यू निकाल लो, तो हम एक बार क्या करेंगे 4a माइनस बी को ले लेंगे 2 और दूसरी बार ले लेंगे 4a प्लस बी को भी 2। एक बनाई फर्स्ट और थर्ड और एक बनाई सेकंड और थर्ड से, 2 इक्वेशन बन गई। अब जब आपने ये 2 इक्वेशन ले लिया, अब आप इनको ऐड कर लो ऑन एडिंग, ये कट जाएगा 8a आ गया 4, a आ गया 1/2, और जैसे आपके पास a 1/2 आ गया, इस a को किसी भी एक में डाल दो, तो 4 इंटू 1/2 माइनस बी इज इक्वल टू 2 मैंने इसमें डाला पहली इक्वेशन में, तो ये कितना आया 2 माइनस बी इज इक्वल टू 2, 2 आ गया इस तरफ 2 माइनस 2 इज इक्वल टू बी, तो बी कितना आ गया 0। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में अगर मैं a को 1/2 लूंगा और b को क्या लूंगा 0 लूंगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो यही चॉइसेस हैं a और b की, हम यही ले सकते हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं ले सकते। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये बोल रहा है ये एक फंक्शन दी है और आपने निकालनी है कंडीशन जो a और b के ऊपर होगी ताकि फंक्शन क्या हो कॉन्टिन्यूस, और बताना है क्या a और b यूनिक है। मतलब यूनिक का मतलब जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं जो मेरा a और b आ रहा है, क्या बाकी जो भी जम्मू में सॉल्व कर रहे हैं क्या उनका भी a और b आ रहा है। ठीक है, क्या जो बाकी ये क्वेश्चन उधमपुर में सॉल्व करे क्या उनका भी a और b आ रहा है। तो इसका यूनिक का मतलब ये होता है। तो चलो करते हैं पहले। तो आपको ये फंक्शन दिए, फंक्शन आपको बेसिकली क्या दिया है, ये एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 3 ax स्क्वायर प्लस bx, इधर दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इधर दिया x लेस देन 1, और ये फंक्शन दिया कॉन्टिन्यूस। अच्छा, अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो ये तो 1 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। दिस इंप्लाई जो आपका ये फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस 1 पे भी होगा, इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 पे कॉन्टिन्यूस होगा तो इसका मीनिंग क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो 1 पे है वो सबके बराबर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, 1 से छोटा ये फंक्शन, तो कितना आ गया ax स्क्वायर प्लस bx। अब मैं स्पीड इसलिए पकड़ ली क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, तो अब आप ये क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो। 1 से बड़ा ये कितना आ गया एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 3 और 1 पे इसमें 1 डाल दिया, x में 1 डाला तो कितना आया 1, इधर 1 डाला तो कितना आया -2, लास्ट में क्या है 3। अब x की जगह 1 डाल दो तो a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1, x की जगह 1 डाल दो तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, और ये कितना आ गया 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 2, और बेसिकली ये कितना आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू, ये भी कितना आ रहा है 3 प्लस 1 माइनस 2 2, और आगे भी कितना है 2। तो क्या मिला इधर बस a की इक्वेशन मिली, a इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू 2।
अब उसने बोला है कि बताओ ए और बी का क्या रिलेशन है, तो ये रिक्वायर्ड रिलेशन है, ये रिलेशन होगा ए और बी का, मतलब दोनों ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए ए और बी जिनका +2 आए। ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, बहुत सारी। ए 0 हो सकता है, बी 2, तो 0 + 2 2, बी 0 हो सकता है, ए 2, कुछ भी हो सकता है। ए 1/2 हो सकता है, बी 3/2 हो सकता है, तब भी 2। तो कितनी वैल्यूज आएंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, तो इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज। ए एंड बी हैज इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज। कहने का मतलब आप इसको 3/2 डालो, इसको 1/2 डालो तब भी 2, इसको 4 डालो, इसको -2 डालो तब भी 2, इसको 6 डालो, इसको -4 डालो तब भी 2, इसको -4 डालो, इसको 6 डालो तब भी 2, इसको 0 डालो, इसको 2 डालो तब भी 2, इसको 0 डालो, इसको 2 डालो तब भी 2, इसको -2, इसको +4 डालो तब भी 2। तो बहुत सारी है ना इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज। तो हम बोलेंगे ए और बी यूनिक नहीं थे, ए एंड बी आर नॉट यूनिक। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, घबराना नहीं है। टाइप मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन के आपके सामने रख दी, ठीक है। तो आई होप आपको इधर तक अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये फंक्शन दिया है, जम्मू यूनिवर्सिटी 2016 में आया, परेड कॉलेज में 2017 में आया है। ये आपको फंक्शन दिया है और आपको बोला है कॉन्टिन्यूस है, तो आप एक बार 2 पे लेना, एक बार 3 पे लेना, 2 इक्वेशन बनेंगे, उसके बाद आपके आंसर ये आएंगे। तो ये आपका होमवर्क है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इतना ही करेंगे। आई होप कि आपको कॉन्टिन्यूटी अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी बताऊंगा और फिर उसमें भी कॉन्टिन्यूटी के थोड़े बहुत क्वेश्चन है, मगर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा कल उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जम्मू यूनिवर्सिटी में भी पहुंचे, कश्मीर वाली तरफ भी पहुंचे, हर जगह ये वीडियो पहुंचे, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा मैथ इससे पढ़ सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।